हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की बातचीत हमारी अंकित के साथ होगा और अंकित भी बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहा है। क्या आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज अंकित जो भी पढ़ाई करता है बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए, कौन सा बुक से ये पढ़ता है और कौन सा शिक्षक से ये पढ़ते हैं, वो सारा चीज़ मैं क्लियर करवाऊँगा इसी वीडियो के माध्यम से। और सभी बच्चों को ये सब वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सब वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगा और यही मोटिवेशन आपको आगे जाकर के काम देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंकित से मैं पूछूंगा कि कौन सा बुक ये फॉलो करते हैं, कितना टाइम ये पढ़ाई में देते हैं, कितना टाइम ये खेलकूद करने में देते हैं और कितना टाइम ये मोबाइल चलाते हैं, वो सारा चीज़ मैं क्लियर करवाऊंगा। हालांकि जो भी पढ़ने में हो, ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को मैं यहाँ पे बैठा करके इंटरव्यू ले रहा हूँ या पूछताछ कर रहा हूँ तो ये मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है, वैसा कुछ नहीं है। मैं सभी तरह के स्टूडेंट से बातचीत करके मैं आप तक शेयर करूँगा। हालांकि ये भी नॉर्मल बच्चा है, ज़्यादा हाई फाई बच्चा नहीं है, उतना ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी। तो सबसे पहले तो मैं अंकित से ये सवाल करूँगा कि अभी जो बोर्ड परीक्षा 2025 नज़दीक आ चुका है, तो कितना टारगेट है आपका कि हम बोर्ड परीक्षा 2025 में कितना नंबर ला सकते हैं, ये बात आप बताइए। मेरा टारगेट है कि 2025 बोर्ड परीक्षा 12th की एग्ज़ाम में मैं 450 नंबर ला सकूं। हाँ तो देखिए, 450 नंबर का टारगेट है। देखिए, हर कोई बच्चा का एक सपना रहता है कि मेरा भी बोर्ड परीक्षा 2025 में या भी किसी भी सेशन का बोर्ड परीक्षा में मैं सम्मिलित हूँ तो मेरा अंक अच्छा खासा आए। लेकिन किसी कारण बस किसी का नंबर घट जाता है या बढ़ जाता है, वो बाद की चीज़ है, वो मैटर नहीं रखता है। अगर आपका एजुकेशन अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपकी नंबर उतना मायने नहीं रखता है। तो बच्चों का, इस बच्चे का टारगेट है 450 नंबर। अब बताएंगे ये अंकित की 450 नंबर लाने के लिए ये कितना टाइम स्टडी पे देते हैं और कितना टाइम खेल कूद पे देते हैं। तो आपका टारगेट 450 है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 450 का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है। तो कितना समय आप पढ़ाई पे देते हैं बताइए। हर सब्जेक्ट पे मैं 2-2 घंटा देता हूं, और जो मेरा ऑनर्स है मैथमेटिक्स पर मैं 3 घंटा समय पढ़ने में देता हूं। मैथमेटिक्स में 3.5 घंटा समय या 3 घंटा समय देते हैं, तो एनफ है, काफ़ी है। तो बताएंगे अंकित कि मैथमेटिक्स में टाइम देते हैं आप 3 घंटा, और सब्जेक्ट में भी समय देते हैं, तो उसमें से एक शेड्यूल बना होगा आपका कि सब्जेक्टिव में कितना टाइम देते हैं और ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम देते हैं। सब्जेक्टिव में टाइम देते हैं 1 से 1.5 घंटा, और ऑब्जेक्टिव में भी देते हैं 1 से 1.5 घंटा। आपको शेड्यूल पता होगा कि बोर्ड परीक्षा 2025 में 50% ऑब्जेक्टिव आता है और 50% सब्जेक्टिव आता है। तो 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव, यानी कहने का मतलब है कि पूरा आधा आधी का हकदार है ऑब्जेक्टिव और आधा का हकदार है सब्जेक्टिव। तो क्या बराबर समय देना चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव में कम समय देना चाहिए, सब्जेक्टिव में ज़्यादा समय देना चाहिए? ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम समय देते हैं और सब्जेक्टिव में ज़्यादा समय देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सोल्व ज़्यादा होता है और सब्जेक्टिव में कुछ दिक्कत है। सब्जेक्टिव में दिक्कत होता है। अंकित का मानना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग कम समय दे पाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो फास्टली बनता है, इस कारण से हम लोग इसमें कम समय देते हैं। तो अंकित का ये भी कहना बिल्कुल सही है, सही बात है कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में समय अच्छा खासा लग जाता है। और बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो जितना एक सब्जेक्टिव बनाने में समय लगता है, उस समय में कई ऑब्जेक्टिव को बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, और आप लोग के साथ भी यही होता होगा। और बाकी सब्जेक्ट का, अब मैथ के बारे में देखिए, मैथ इन बच्चों को मैं ही मैथ पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैथ मैं ही पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा मेरे बारे में बता दो कि मैथ आपको हमसे पढ़ने के बाद क्या अच्छा लगता है, और ये भी बताइएगा कि क्या नहीं अच्छा लगता है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो इसी कैमरा के माध्यम से अगर हमको ये भी पता लग जाएगा कि हमारी क्या डिमेरिट है और क्या हम खराब पढ़ाते हैं, क्या अच्छा पढ़ाते हैं। अगर खराब पढ़ाएंगे तो अगर आपके मुंह से वो बात निकले तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। तो मैथ कैसे समझ में आता है और कहाँ कहाँ पे हमारे तरीका से आपको समझ में नहीं आता है, वो भी बताइए। मैथमेटिक्स है जो मेरा बहुत अच्छा आपके आए सर, आपसे पढ़ें तो मुझे वैसा नहीं था कि मैं इतना 12th में सीख पाऊँगा, 11th और 12th में 10th के से, पर 10th के बाद मैं 11th-12th में आपसे मैथ बहुत सीखें, और आप जो पढ़ाते हैं सर उसका कुछ कहना नहीं है। आप इतना पढ़ाते हैं बढ़िया कि क्या कहें। तो ऐसा अंकित, ऐसा तो नहीं है कि हमारे सामने बैठने के बाद जो है ये सब बनाया हुआ बात बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वैसा कोई दबाव मेरे पास नहीं है सर कि आप दबाव दे के बोलो कि मेरे पक्ष में, मैं तो निपक्ष बोल रहा हूँ।
देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा किसी शिक्षक के पास बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और वो लंबे टाइम तक पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे समझ में नहीं आ रहा है तो उतना लंबा टाइम तक स्पेंड कर सकता है। समझने के बाद ही कोई बच्चा इतना लंबा समय तक टीचर के साथ जुड़ा रहता है, तो समझदारी अच्छी होगी, जुड़ा होगा। और अगर किसी भी तरह का डिमेरिट रहता है या फिर कहीं कहीं पे स्पीड, कहीं कहीं पे हम स्पीड भी चलते हैं, तो स्पीड चलने का रीज़न यही रहता है कि वो पीछे बताया हो रहता है, फार्मूला क्लियर रहता है, तो कहीं कहीं पे स्पीड चलते हैं। और कहीं कहीं पे स्पीड चलने से कई बच्चा का डाउट्स रह जाता है। तो अगर बच्चे पूछते हैं तो क्या पूछने के बाद भी हमारे तरफ से कोई दबाव रहता है क्या? नहीं सर, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसके लिए मैं पूछता हूँ क्लास एंड होने के बाद, तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं सर। तो अब बात रही कि बोर्ड की तैयारी, अब समय जो बचा है, बहुत कम समय बचा है, तो बच्चों को आप क्या उपदेश देना चाहते हैं स्टडी के माध्यम से कि अभी से पूरा सिलेबस क्लियर करना ठीक रहेगा या फिर अभी से क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से तैयारी करना ठीक रहेगा? अब सर एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। अब सिलेबस पढ़ना उचित नहीं है सर कि क्वेश्चन बैंक क्लियर करें या मॉडल पेपर क्लियर करना ही आवश्यक है। हाँ, तो आप जब क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना परसेंट क्वेश्चन बैंक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहता है या फिर मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन आने की संभावना रहता है? तो क्वेश्चन बैंक का जो भी सवाल क्वेश्चन बैंक में रहता है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और लगातार प्रीवियस 2009 से लेकर के 2024 तक में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि रिपीट हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि 2009 से लेकर के 2024 तक में लगभग सवाल, एनसीईआरटी का लगभग सवाल रिपीट हो गया होगा। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक से पढ़ते हैं सर, उससे कम से कम बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है 60% पूछता है, 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है। मतलब अंकित का कहना है कि 60% जो है बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चन बैंक से सवाल बिहार बोर्ड में आता है, तो सही बात है। 60 से 70%, मैं तो कहता हूं कि 70% तक क्वेश्चन बैंक से आता है। तो अगर आपके पास कम समय है और आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें, तो ज़रूर है मेरे प्यारे बच्चों कि आप भी तैयारी क्वेश्चन बैंक से ज़रूर करें, क्योंकि सब बच्चा का एक फीडबैक आ रहा है कि क्वेश्चन बैंक जो है वो बिहार बोर्ड की तैयारी या किसी भी बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए एक बेहतर चीज़ है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है आपको पिछली चीज़ याद दिलाती है और पिछली चीज़ वही याद दिलाती है जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला रहता है। तो बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड है बुक है वो बहुत अच्छा है तैयारी करने का। और देखिए, आपका 450 का जो टारगेट है वो बहुत लंबा टारगेट है, और ऐसे में बच्चों को मैं उपदेश देना चाहता हूं कि आपका भी टारगेट लंबा होना चाहिए। क्योंकि टारगेट, देखिए, टारगेट बनाने में कुछ नहीं जाता और बिना टारगेट के कुछ होता भी नहीं है। तो आपको टारगेट बनाना चाहिए, टारगेट आपका अच्छा रहेगा तभी बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो आप बताइए कि कितना समय आप मोबाइल चलाते हैं और कितना समय आप खेल कूद में व्यतीत करते हैं, इधर उधर कितना समय आप खर्च करते हैं? शायद आप रूम लेकर के रहते हैं तो रूम में आपको खाना बनाना पड़ता होगा, सभी बच्चे के साथ ये सब घटनाएं होते रहती हैं, है ना? जीवन में टाइम इधर उधर होते रहता, तो आप भी बताइए। 3 से 3.5 घंटा सर हम इधर उधर टाइम देते हैं, खाना बनाते हैं और उसी में 1 घंटा आधा घंटा मोबाइल चला लेते हैं, खेल कूद लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं। 3.5 घंटा से 4 घंटा के अंदर। अब कई बच्चे तो बोर्ड परीक्षा जब देने जाते हैं या फिर बोर्ड परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो देवी देवता को बहुत ज़्यादा पूजा करता है। तो क्या आप भी देवी देवता को मनाने में लगे हुए हैं या फिर आप भी पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं? तो कितना तक ये सही है कि पूजा पाठ करने से नंबर आ सकता है? कितना तक आपको लगता है कि नंबर आ जाएगा पूजा पाठ करने से, और कहाँ तक सही नहीं लगता है, और कहाँ तक ये लगता है कि नहीं पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहाँ तक लगता है? मुझे लगता है सर कि पूजा पाठ करने से कुछ होता नहीं है, और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टडी करते हैं सर। अपने आप पर आत्म जागरूक होना चाहिए कि हम इतना पढ़ते हैं तो इतना नंबर आना चाहिए। बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा सर। तो अब अंकित का कहना है कि ये लड्डू वाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी भी किसी भी चीज़ में मेहनत करने के बाद कुछ हासिल होता है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आपका भी बोर्ड परीक्षा 2025 बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो आप भी ज़्यादा समय इधर उधर व्यतीत नहीं करिए। आज का बात हमारा अंकित के साथ हुआ है और कल का बात किसी और विद्यार्थी से मैं रूबरू करवाऊँगा, और हर रोज़ मैं किसी न किसी से आपको रूबरू करवाता रहूँगा, और सबका जीवनी मैं बताऊँगा कि कौन बच्चा कितना खेलता है, कौन बच्चा कितना कूदता है, और कौन बच्चा कितना पढ़ाई में समय देता है। जैसा कि मैं हर बात इन्हें सिखाया नहीं हूँ, हर बात इन्हें मैं दिल की बात बोलने के लिए बोला हूँ, है ना? बोला गया कि नहीं? जी सर, जितना भी दिल का बात है वो सब शेयर करिए। मैं स्वतंत्र बोल रहा हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। स्वतंत्र ये बोला जा रहा है इसलिए, देखिए, ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि बोर्ड परीक्षा देने वाला हर एक बच्चा
अच्छे ढंग से तैयारी करें, हर एक बच्चा के अंदर एक जोश आए, जुनून आए। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले विद्यार्थी के साथ अगले वीडियो में।